पर्यावरणीय शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन। पॉल्यूशन हम जल और थल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में इसे अवांछित परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो हमारे कच्चे माल के स्रोतों को व्यर्थ अथवा नष्ट करता है। कोई भी कारक जो प्रदूषण करता है वह प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, इनके अंदर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सॉलिड वेस्ट, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय लिक्विड वेस्ट, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय गैसियस वेस्ट, पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्टेज विदाउट वेट। ये हो गया चारों याद करना, इसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। अब पॉल्यूशन फ्रॉम वेस्टेज विदाउट वेट, जैसे रेडिएशन और थर्मल पॉल्यूशन ETC, इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं? एक होता है नेचुरल सोर्सेज, दूसरा मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में फ्लड यानी बाढ़, वोल्केनो ज्वालामुखी, रेन बारिश, साइक्लोन्स चक्रवात। इसके बाद मैन मेड सोर्सेज में देखेंगे, मैन मेड सोर्सेज है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, इसके अंदर आएगा। उसके बाद अर्बन वेस्टेज में देखेंगे सीवेज, गार्बेज, व्हीकल्स, चिमनी। फिर देखेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। फिर उसके बाद पॉपुलेशन वेस्टेज। मैन मेड सोर्सेज के अंतर्गत ये 4 हेडिंग आएगी, उसके अंदर ये सभी। एयर पॉल्यूशन। वायु में भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी ऋणात्मक परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं की जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रमों तथा सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुँचे, वह वायु प्रदूषण कहलाता है। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में हमें इस प्रकार से ये एयर पॉल्यूशन को एक कॉलम में लिख देना है। उसके बाद लाइन से यहाँ हैवी मेटल्स, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स, एग्जॉस्ट गैसेस, आयनिंग रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, बायोसिडीज, पेस्टिसाइड्स, बस इतना ही है। उसके बाद इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख लेना है। वह है वायु प्रदूषण का 60 से 80% वाहनों में ईंधन के जलने के कारण होता है। यह इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तथा शोर निर्मुक्त करते हैं। इंडस्ट्रीज एटमॉस्फेयर में 20 से 30% वायु प्रदूषण छोड़ते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड ईंधनों के जलने से उत्पन्न होता है। उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड कोयला के जलने से तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलते हैं। ऑक्साइडों के नाइट्रोजन मुख्यतः वाहनों के चलने तथा ईंधनों के जलने से निकलते हैं। नंबर 5, एथिलीन, मीथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन्स ईंधनों के जलने और वाहनों के चलने से उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में फ्लोराइड ईंट भट्ठों, कारखानों, एल्यूमीनियम आधारित उद्योगों से आते हैं। धूल के कण भस्मीकरण ईंधनों के जलने से तथा धुएं से वायु में आते हैं। नंबर 8, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायु में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस तथा जेट हवाई जहाज़ों से आते हैं। इतने पॉइंट साफ लिख लीजिए। एयर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन चैप्टर का है, इसे आप इतना पूरा लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।